एक सीकर ने पूछा है, नार्सिसिस्ट यदि बार बार सामाजिक बहिष्कार करे या सोशल बायकॉट करे, हर बार ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे जिससे कि सोशल बायकॉट आपका हो जाए, तो क्या करें? देखिए, ऐसा है कि इस जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शक्तिशाली बनना। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से संप्रदाय ऐसे हैं जो कि स्ट्रेंथ को पैदा करने को हिंसा मानते हैं, इमोरल मानते हैं, अनैतिक मानते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास उठा करके देख लीजिए तो आप ये पाएंगे कि इतिहास ने हमेशा अपना फैसला शक्तिशाली के पक्ष में दिया है। और मेरा जहाँ तक अपना अनुभव है, मैं तो शक्ति को ही नैतिकता मानता हूँ, क्योंकि अगर नैतिकता वास्तविक होगी तो शक्ति आपकी बढ़ाएगी, आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, मानसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। तो अपनी शक्ति को हमेशा बढ़ाइए। और ये निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि शक्ति बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को अपमानित करें। आप बिना दूसरे को अपमानित किए हुए भी आप शक्तिशाली रह सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शक्तिशाली हैं, अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप पोलाइट हैं, दूसरे का अपमान नहीं करते हैं, नार्सिसिस्ट का अपमान नहीं करते, लेकिन आप शक्तिशाली हैं। और आपके शक्तिशाली होने का टेस्ट तभी होता है जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिसमें कि कोई बार बार आपका बहिष्कार कर रहा हो, आपका बायकॉट कर रहा हो। वहीं तो आप ट्रबल्ड वाटर्स में ही तो आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। तो इसे आप रुकिए, अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का इसको एक एवेन्यू मानिए और देखिए कि आपके अंदर किस तरीके की वीकनेस है। हो सकता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, तो प्रिटेंड कीजिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप ये दिखाइए कि आप, भले ही आपके अंदर स्ट्रेंथ ना हो, आप दिखाइए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। वैसे भी नार्सिसिस्ट जो है आपके सामने फेक प्रॉब्लम्स पैदा करता है। फेक प्रॉब्लम्स का फेक सॉल्यूशन ही है। और फेक सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम रियल होगी तभी तो उसका असली सॉल्यूशन निकल सकता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट आपके सामने फेक प्रॉब्लम पैदा करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स शो करता है जो कि प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। तो फेक प्रॉब्लम्स का वैसा ही फेक सॉल्यूशन आपको देना पड़ेगा। आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आपके अंदर करेज है, आपको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि आप माइंड नहीं करते हैं, आप मानसिक रूप से शक्तिशाली हैं। और याद रखिए, जब आप स्ट्रेंथ को एक रोल प्ले की तरीके से लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये एफर्मेशंस जाते हैं कि आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे इससे आपके अंदर स्ट्रेंथ आना भी शुरू हो जाती है। तो सबको स्ट्रेंथ लाने के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ को प्रिटेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम अपनी स्ट्रेंथ को प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, तो इससे नार्सिसिज्म के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और नार्सिसिज्म पैसिव होता जाता है। और मैं तो ये बात कहूँगा कि ये बात सही है कि आपको नार्सिसिस्ट के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, उसे प्रोवोक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और आप उसके सामने ये दिखाएं भले ही कि आप वही कर रहे हैं जो वो चाहता है, लेकिन जो सही है वो आप करते भी रहिए। जो सही है जब आप वो करते रहेंगे तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ का एक इनडायरेक्ट रूप से परिचय देता है और नार्सिसिस्ट के नार्सिसिज्म को डिस्करेज करने का काम करता है। इसलिए याद रखिए, शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब शक्ति बढ़ाने के 3 डायमेंशंस हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझ लेना। पहली बात, कभी कभी क्या होता है कि नार्सिसिस्ट के बिहेवियर से ऐसा हमें लगता है जैसे हम जम से गए, फ्रोजन हो गए हैं। तो जब हम फ्रीज हो जाते हैं नार्सिसिस्ट के डर से, तो हम क्या करें? छोटे कदम बढ़ाइए। जिस चीज़ से भी आप डरते हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके उसी दिशा में आप आगे बढ़िए। मिलिट्री में भी बार बार चीज़ों की प्रैक्टिस इसीलिए कराई जाती है। ऊंचाई पर सैनिक चढ़ता है, नीचे गिर जाता है तो उसके अंदर डर बैठ जाता है। डर ना बैठे इसीलिए अगले दिन फिर उसे चढ़ाया जाता है, तुरंत फिर उसे वहाँ पर ले जाया जाता है। तो क्या होता है, उसके दिमाग से डर निकल जाता है। तो इसीलिए बार बार रिपीट किया जाता है। उसी तरीके से जब आप फ्रीज हो गए हों तो आप घबराइए नहीं। जिस चीज़ ने भी आपको फ्रीज किया है, जिस डर ने आपको जमा दिया है,
उसको धीरे धीरे फेस कीजिए, छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। आपको अगर लगता है कि डर ने आपको इस कदर जकड़ लिया है कि आपके लिए उठना मुश्किल है, तो धीरे धीरे उठना शुरू कीजिए, उठ करके धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है चलना मुश्किल है, धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। जिस चीज को डर जो है आपकी लॉक करता है, उसको अनलॉक करने के छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। तो ये तो पहला स्टेप आप लीजिए। दूसरी चीज, नार्सिसिज्म एक तरीके का डिसऑर्डर है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसके खिलाफ अपने आप को कोई अकाउंट अपने दिमाग में मत बनाइए कि इसने इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा। वो तो एक डिसऑर्डर है उसके अंदर। वो डिसऑर्डर जिस व्यक्ति के अंदर होगा वो तो वैसे ही बोलेगा। इसलिए कोई अकाउंट मत बनाइए। इमोशंस को होल्ड मत कीजिए। इमोशंस से अपने आप को अटैच करके मत रखिए। इमोशन से डिटैच रखिए। इमोशंस को जाने दीजिए। नेगेटिव इमोशंस को पकड़िए मत। दुख से प्रेम मत कीजिए। तो किसी के खिलाफ आप अकाउंट मेकिंग मत कीजिए। जब आप अकाउंट मेकिंग नहीं करेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि आप नार्सिसिस्ट के गलत हरकत के बावजूद भी नॉर्मल बने रहेंगे। जब नॉर्मल बने रहेंगे तो उससे नार्सिसिज्म बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होता है, वो पैसिव हो जाता है क्योंकि आप नॉर्मल हैं। उसका तो कोशिश यही है कि आप एबनॉर्मल किसी तरीके से हो जाए ताकि आपके ऊपर प्रेशर जनरेट हो सके, लेकिन आप ऐसा कर ही नहीं रहे। तो एक व्यक्ति थे, मैं उनको जानता हूँ। तो वो क्या काम करते थे कि मैं इवैल्यूएशन वर्क जब करता था यूनिवर्सिटी में, तो चेक कर रहा था कॉपी, तो वो जो है बार बार मेरे कॉपी में कमी निकाल करके मुझे डिस्करेज करते थे। लेकिन जब वो पूरी कमी उन्होंने निकाल ली तो मैंने उनको ये कहा कि थैंक यू सर, आपने इतना तकलीफ उठाई और आपने मेरा इतना इवैल्यूएशन किया। तो उनका सारा पर्पस ही खत्म, डिफीट हो गया, क्योंकि वो मेरे ऊपर जो प्रेशर जनरेट करना चाहते थे वो प्रेशर वो नहीं जनरेट कर सके। तो कहने का मतलब है, जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस को होल्ड ने उससे अपने आप को जोड़ के नहीं देखते हैं, उससे अपने आप को डिटैच करके रखते हैं, कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं किसी के खिलाफ, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि ये तो मेंटल नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से इस तरीके की चीज़ कर रहा है। तो जब आप इमोशंस को होल्ड नहीं करते हैं, इमोशंस से अटैच अपने आप को नहीं करते हैं, तो आप नॉर्मल बने रहते हैं। जब आप नॉर्मल बने रहते हैं तो नार्सिसिज्म तुरंत पैसिव हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिज्म में सप्लाई तो नार्सिसिस्ट को तभी मिलती है जब आप प्रेशर में आ जाएं, जब आप थ्रेटेंड महसूस करें। जब आपके साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर आप नार्सिसिस्ट का नार्सिसिज्म तुरंत पैसिव हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि थोड़ा ओवर एंड अबव जाप भी करना चाहिए। जाप करने का मतलब हमारा माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है। तो जब आप जाप करते हैं, कोई मंत्र रिपीट करते हैं, तो आपके नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव थॉट्स रुक जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड उस वक्त सिर्फ जाप ही चला सकता है। तो इससे आप स्ट्रांग महसूस करते हैं उसी विपरीत परिस्थिति में। तो इन सब चीज़ों से आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है। तो ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। और तीसरी जो चीज़ है वो, पता नहीं मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आप इससे कितना एग्री होंगे कितना नहीं एग्री होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी से भी कुछ आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं। आप बिना परवाह के जो आप ज़िंदगी जैसी आती है उस तरीके से आप उसको जीते रहिए। भगवान के आप सहारे अपने आप को छोड़िए। जो ज़रूरी है वो आप करते रहिए। आप परेशान ना होइए। आप इस जीवन में खोने जैसा कुछ है नहीं। जो कुछ भी खोता है वो किसी न किसी रूप में वापस आता है। आप बेकार में डरते हैं, तो हो सकता है कि आप इस तरीके का रिस्क ना लेना चाहें या आपकी परिस्थिति अलाउ ना करती हो, लेकिन मैं तो कभी रिस्क से उस तरीके से डरता नहीं हूँ। और मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उस तरीके से रिस्क लेने के बाद मेरी लाइफ हमेशा एनरिचिंग हो गई और मुझे नए तरीके से उसमें फ़ायदा मिलता है। इसलिए ज़्यादा भी इस चीज़ को लेकर के इमेजिन ना कीजिए कि ऐसा हो करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वो हो जाएगा। इस तरीके से इमेजिन ना कीजिए कभी, क्योंकि सब कुछ सृष्टि को चलाने वाला भगवान है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान के ही हाथ में है। तो अगर ये परिस्थितियाँ दूसरे लोगों की वजह से इतनी ज़्यादा बिगड़ सकती होती तो ये दुनिया कब की समाप्त हो गई होती। तो जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो डरने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए आप आसानी से जिएं और कभी परेशान ना हो। मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं, नार्सिसिस्ट बच्चे सामान्य बच्चों की कंप्लेंट लेकर के आते हैं। तो जब वो मेरे सामने कंप्लेंट लेकर के मान लीजिए आए, तो अगर मैं हेल्दी माइंडसेट का आदमी हूँ तो मैं ये समझ जाता हूँ कि जो कंप्लेंट करने वाला वह बच्चा है, ये सही इंटेंशन नहीं है इसका। तो उस बच्चे की, दूसरे बच्चे की गलती होने के बावजूद भी मैं उसके साथ थोड़ा कंसेशन देता हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि नार्सिसिस्ट आपकी किसी कमी का दूसरे समाज में बड़ा दुष्प्रचार करे, लेकिन समाज के सामने जब आपकी कमी रखी जाती है तो समाज भी ये मूल्यांकन करता है कि कमी रखने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है। तो इसलिए उसी हिसाब से आपकी कमी के ऊपर ध्यान नहीं देता। तो इसलिए आप भी इतना ज़्यादा बेकार में डरिए मत।
तो इस तरीके से निडर होकर के जीवन में जीना ज़रूरी है। तो आप पाएँगे कि जो ये नार्सिसिस्ट आपको बार-बार बॉयकॉट करने की कोशिश करता है, इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप निडर बने। मोबाइल उठाइए, उसके द्वारा समाज में जब आप बहिष्कृत हो गए हैं, बॉयकॉट आपका हो गया, जिन लोगों ने आपका बॉयकॉट किया है, ज़ोर-ज़ोर से उनके सामने मोबाइल पे बात करते हुए हँसिए, प्रिटेंड करिए, प्रिटेंड करते हुए हँसिए। कोई ज़रूरी नहीं कि रियल फ़ोन आ गया हो, प्रिटेंड ही कीजिए। तो आप पाएँगे कि जब आप देखेंगे कि उनके ऊपर किस तरीके से प्रेशर पैदा हो रहा है, जब आप उनके द्वारा आपको आपका बॉयकॉट करने का कोई असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है, तो आप पाएँगे कि जब बायकॉट का कोई असर नहीं रह जाएगा, तो फिर बायकॉट वो करें चाहे ना करें, तो इसका असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर और आप आसानी से नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँगे, क्योंकि आपके साथ कौन कैसा एटीट्यूड रखता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ सफिशिएंट हैं और तब आप पाएँगे कि ये समाज, ये दुनिया, ये आपके साथ कोऑपरेटिव होती चली जाएगी।